लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से ऐसा बयान दिया गया जिसको सुनकर देखकर हर कोई हैरान है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी की प्राकृतिक आपदा को धर्म के साथ जोड़ दिया है और ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एसटी हसन का आपदा पर मजहबी ज्ञान। आपदा में अवसर या मजहबी एजेंडा। अतिक्रमण पर हमदर्दी सपा की पुरानी रणनीति। उत्तरकाशी में बादल फटने की दुखद घटना ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस प्राकृतिक आपदा को भी मजहब के चश्मे से देखने लगे हैं। उनके बयान में न केवल एक लापरवाही का जिक्र है, बल्कि इसे धार्मिक स्थलों और अतिक्रमण से जोड़कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। जिस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों घर तबाह हो गए, गांव की गांव बर्बाद हो गए, उसको सपा नेता एसटी हसन प्रकृति का इंसाफ बताते हुए जंगलों के साथ नाइंसाफी और धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने से जोड़कर देख रहे हैं। और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीजें हो रही हैं। एसटी हसन का ये कहना कि चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो या मंदिर हो, कहीं भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। एसटी हसन का ये बयान अतिक्रमणकारियों के प्रति उनकी और उनकी पार्टी की हमदर्दी को दर्शाता है। एसटी हसन उसी पार्टी के नेता हैं जो हर मुद्दे को मजहबी रंग देकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। ये पहली बार नहीं है जब सपा या उनके नेताओं ने इस तरह के बयान देकर विवाद को जन्म दिया। इससे पहले भी एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा को आतंकियों से जोड़कर देखा था। मुरादाबाद में पैंट उतारकर धर्म की जांच की घटना की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर दी थी। सपा का ये पैटर्न साफ है कि हर मुद्दे को धार्मिक रंग देकर समाज को बांटना है और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना है। हसन का ये कहना कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं हो रहा, ये गंभीर आरोप है। क्या वो कहना चाहते हैं कि इन राज्यों में धार्मिक भेदभाव के कारण आपदाएं आ रही हैं? ये बयान सुनकर जितना हास्यास्पद लगता है, उतना ही उन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का अपमान लगता है जो इन आपदाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित निर्माण और जंगलों की कटाई को कारण बताते हैं। हालांकि हसन का ये मजहबी ज्ञान प्रकृति के सामने इंसान की बेबसी को समझने के बजाय समाज में तनाव बढ़ाने की कोशिश ज्यादा लगती है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मौन साध रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपदा को लेकर आपने समाजवादी पार्टी के नेता की जुबान सुनी। उसके बाद से हालांकि इनके बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि एसटी हसन का ये बयान लोगों के जख्मों पर नमक मिर्च लगाने वाला है, उनको कुरेदने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से ऐसा बयान दिया गया जिसको सुनकर देखकर हर कोई हैरान है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी की प्राकृतिक आपदा को धर्म के साथ जोड़ दिया है और ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
एसटी हसन का आपदा पर मजहबी ज्ञान। आपदा में अवसर या मजहबी एजेंडा। अतिक्रमण पर हमदर्दी सपा की पुरानी रणनीति। उत्तरकाशी में बादल फटने की दुखद घटना ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस प्राकृतिक आपदा को भी मजहब के चश्मे से देखने लगे हैं। उनके बयान में न केवल एक लापरवाही का जिक्र है, बल्कि इसे धार्मिक स्थलों और अतिक्रमण से जोड़कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। जिस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों घर तबाह हो गए, गांव की गांव बर्बाद हो गए, उसको सपा नेता एसटी हसन प्रकृति का इंसाफ बताते हुए जंगलों के साथ नाइंसाफी और धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने से जोड़कर देख रहे हैं। और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। एसटी हसन का ये कहना कि चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो या मंदिर हो, कहीं भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। एसटी हसन का ये बयान अतिक्रमणकारियों के प्रति उनकी और उनकी पार्टी की हमदर्दी को दर्शाता है। एसटी हसन उसी पार्टी के नेता हैं जो हर मुद्दे को मजहबी रंग देकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा, और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। ये पहली बार नहीं है जब सपा या उनके नेताओं ने इस तरह के बयान देकर विवाद को जन्म दिया। इससे पहले भी एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा को आतंकियों से जोड़कर देखा था। मुरादाबाद में पैंट उतारकर धर्म की जांच की घटना की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर दी थी। सपा का ये पैटर्न साफ है कि हर मुद्दे को धार्मिक रंग देकर समाज को बांटना है और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना है। हसन का ये कहना कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं हो रहा, ये गंभीर आरोप है। क्या वो कहना चाहते हैं कि इन राज्यों में धार्मिक भेदभाव के कारण आपदाएं आ रही हैं? ये बयान सुनकर जितना हास्यास्पद लगता है, उतना ही उन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का अपमान लगता है जो इन आपदाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित निर्माण और जंगलों की कटाई को कारण बताते हैं। हालांकि हसन का ये मजहबी ज्ञान प्रकृति के सामने इंसान की बेबसी को समझने के बजाय समाज में तनाव बढ़ाने की कोशिश ज्यादा लगती है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मौन साध रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपदा को लेकर आपने समाजवादी पार्टी के नेता की जुबान सुनी। उसके बाद से हालांकि इनके बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि एसटी हसन का ये बयान लोगों के जख्मों पर नरम मिर्च लगाने वाला है, उनको कुरेदने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं।